बेटा को बाप पर विश्वास करो रे, इतना करो कम से कम मुझे अपने पिता पर विश्वास है। किसको चाबी छोड़ के आया? छोड़ के आया, मैं तो कह रहा दे के आओ बेटा, ये चाबी पकड़, मैं जा रहा हूं तिजोरी की चाबी। बेटे को नहीं तो किसको दोगे? यदि चोरों को ताले लगते हैं तो आज के बाद मुंगावली में सासू की तिजोरी की चाबी बहू के पास होगी। तिजोरी में चाबी लगाएगी, बहू से कही बहू ये चाबी पकड़, तो समझ लेना वो ताला तुम्हारे लिए नहीं है, चोरों के लिए है। और बहू कहे मारी ये ताला लगा दिया मेरी अटैची में, चाबी मारी आप पकड़ो, रखो आप रखो, समझ लेना वो ताला तुम्हारे लिए नहीं है, चोरों के लिए। भाई ताला लगा के जाए और चाबी तुम्हें दे जाए, भैया पकड़ो ये मैं जा रहा हूं, तो समझ लेना वो ताला तुम्हारे लिए नहीं है। सारे घर की चाबी बारातियों को दे दे तो समझ लेना तुम बाराती हो, नहीं तो डाकू हो। सारा घर खुला है, सब आपका ही है, सब आपका ही। दंड के कारण नहीं, पता तो एक देश ऐसा है जहां ताले नहीं लगते। तो मैंने कहा इतना धर्मात्मा, धर्मात्मा नहीं, वहां दंड कठोर है। इतना दंड कठोर है कि उस कठोर के आगे सामने लोग कांपते हैं। हम दंड के बल पर तुम्हें नहीं सुधारना चाहते हैं, हम धर्म के बल पर तुम्हें सुधारना चाहते हैं। भय नहीं, आनंद आनंद। हमारा घर है, हमारा कुटुंब है, हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। हम उस देश के वासी हैं जहां पड़ोसी भी पड़ोसी को चाबी दे के जाता है, पड़ोसी भी अपने बेटे को पड़ोसी को सौंप के जाता है। हम उस देश के वासी हैं। ये है हमारी पड़ोसी की पूंजी, ये है बेटे की पूंजी। संतान पूंजी नहीं होती है, इज्जत पूंजी होती है, मान पूंजी होती है। आज दुनिया में कहाँ पूंजी बन रही है? हर चीज की पूंजी बनाओ। तुम कहीं नौकरी करते हो तो मालिक कहे नौकर नहीं है, ये बेटा है। आहा, मैं नौकरी का विरोधी रहता हूं। ऋषभदेव ने नौकरी की बात नहीं कही, और नौकरी में स्वाभिमान खत्म होता है। चलो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हम कितने प्रयास करें, आज हम अपनी समाज को नौकरी से नहीं बचा सकते, क्योंकि आज का युग ऐसा है। आज का युग ऐसा है कि नौकरी कराना ही पड़ेगी। मैंने खूब प्रयास किया, ताकत लगाई कि तुम्हें जैन समाज को नौकर नहीं सेठ बनाऊंगा, लेकिन आज नौकरियों का ऐसा फैशन चल गया कि लोग सेठ बनने वाले भी नौकरी करना चाहते। चलो कोई बात नहीं, मेरा नेचर है कि तुम्हें पहले मैं अपने में ढालने का प्रयास करता हूँ। जब नहीं ढाल पाता हूँ तो मैं तुम्हारे में ढल जाता हूँ, लेकिन कट्टी नहीं करूँगा। चाहे तुम्हें अपने अनुसार चलाना पड़े, चाहे हमें तुम्हें अनुसार चलाना पड़े, संबंध नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी करूँगा। मेरा नेचर है। पहले प्रयास करता हूँ कि तुम्हें बदल दूँ, नहीं बदलता हूँ तो मैं अपने आप को बदल लेता हूँ। महाराज नौकरी कैसे छूटेगी, करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, मैंने भी समझ लिया। बस बस एक पूंजी चाहता हूँ, नौकरी का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा मालिक इतना सा कह दे, ये नौकर नहीं, ये तो बेटे के समान है, बस जाओ। तुम नौकर बन करके भी उस घर के बेटे हो, और एक दिन तुम किसी सेठ के बेटे बनोगे। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है सेठ सुदर्शन की। ग्वाला था, ग्वाला इतना विश्वसनीय था, सेठ उसे बेटा मानते थे, और वो पिता के समान प्यार करता था। बिल्कुल बेटे और सगे बेटे उसमें नहीं होगा। और वो इतना विश्वसनीय था, जब कोई बात आई, अरे वो ग्वाला अरे नहीं वो बेटा ही बैठा है मान लीजिए। और परिणाम ये निकला, ग्वाला, बकरी चराने वाला ग्वाला अपने सेठ का विश्वास जीता, मर करके उसी सेठ के यहाँ सेठ सुदर्शन हुआ। कहाँ सेठ सुदर्शन की कहानी तो सबने सुनी है। ग्वाला था, मात इतना सा, ग्वाले पने में भी सेठ ने उसे नौकर नहीं माना,
उसने विश्वास जीत लिया, बेटा है। तिजोरी की चाबी नौकर के पास, पैसा नौकर निकालता है, सब कर रहा है। इतना विश्वास यदि तुम नौकरी में जीत सको तो जाओ, मेरा नौकरी के लिए भी आशीर्वाद है। ये पूंजी चाहिए मुझे नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी में क्या चाहिए बोलो ना, पूंजी चाहिए। पूंजीपति बनाना है मुझे, धनपति नहीं बनाना है, पूंजीपति बनाना है। पूंजीपति बनो, और ये हमारे नौकर की सबसे बड़ी पूंजी है। और गर्व से कोई कहेगा महाराज आपका भगत हमारे यहाँ नौकर नहीं है, वो तो बेटे से भी एक कदम आगे है, वही हमारा सब कुछ है। ऐसी शांति मिलेगी कि हे भगवान आज इसको नौकरी करना पड़ी, कल ऐसा आशीर्वाद दूंगा, कल सैकड़ों तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, तुम सेठ बनोगे। पूंजी बनाओ, पूंजी।